आज से पहले जो एक बड़ा पावर शो है तहरीक इंसाफ की जानिब से और साथ साथ ऑपोजिशन का जो महंगाई मुकाओ मार्च है, जिससे मुताल्लिक अभी हमने ब्रेक से पहले सवाल भी पूछा ज़ुबैर साहब से कि भाई एक्शनेबल प्लान क्या है क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो सारा नैरेटिव था कि जी गरीब लुट गया, बर्बाद हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो क्या वो ये रिवर्स करने के लिए इमीडिएटली किसी पोजीशन में है या नहीं है? तो 3 साल की टाइमलाइन काशिफ साहब, उन्होंने कहा कि हमें मैंडेट मिलेगा, फिर तीसरे साल में जाके कुछ हालात बेहतर होंगे, एक्शनेबल प्लान पे कमिट नहीं कर भी नहीं सकते, नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप नून के उस टीम से बात करें, इस वक्त बजट बाय द वे इसहाक डार साहब लंदन बैठ के बना, और ये मैं एनालिसिस नहीं दे रहा, मालूमात की बुनियाद पे। पहला तो फैसला करना है कि डार साहब हैं या मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। इस वक्त पार्टी की लीनिंग मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ ज़्यादा है कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, कम से कम जिन लोगों से मेरी बात। क्यों नहीं कमिट करेंगे? मुस्लिम लीग नून, जैसे मैंने आपसे कहा, पहले सियासी बात समझ लें। वो कहते हैं कि अगर हमने 6 महीने ये हुकूमत चलाई और अगला बजट दिया तो लोग हमें उसी तरह गालियां निकालेंगे जिस तरह आज इमरान खान साहब को निकाल रहे हैं। बल्कि सिर्फ ये नहीं होगा, फिर लोग ये कहेंगे कि जो इमरान खान करता है ठीक ही कर रहा होगा, कि अगर इन्होंने भी यही करना है, पेट्रोल उसी तरह महंगा होना है, बिजली गैस उसी तरह महंगी होनी है, तो फिर उसे क्यों भेजा? ये कहेंगे उसे क्यों निकाला? फिर उसको किस लिए निकाला कि अगर आपने भी यही करना था? इस वजह से लंबा टाइम क्यों चाहते हैं? वो कहते हैं अगर 6 महीने में किया तो 6 महीने में ये सारे स्टेप्स लेने के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम हमें गाली निकालेगी। 5 साल का फायदा ही होता है कि अगर आप पहले साल में महंगाई बहुत बढ़ा भी दें, ये मुश्किल फैसले कर लें, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, बाय 5 ईयर लोग उसको भूल भुला जाते हैं, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता। और उस वक्त जब आप इलेक्शन, जैसा कल अगर अगले साल इमरान खान साहब इलेक्शन में जाएं, पेट्रोल को 10-20 रुपए और सस्ता कर दें, बिजली उन्होंने पहले 5 रुपए सस्ती कर दी है, कुछ चीजें और बेहतर हो जाए, तो वो जाके कहेंगे देखिए मैंने आपके लिए काम किया है। सही है। और लोग शायद कुछ चीजों को नजरअंदाज, क्योंकि वो आदत पड़ गई होगी महंगे बिजली की, महंगी गैस की। सही है। बाकी तो ये भी तो रिलीफ देके गए थे आखिरी साल जाने से पहले, जो उन्होंने टैक्स कैसा कट बजट दे बनाया दिया था, है हमारी और तनख्वाहों की टैक्स उन्होंने 15% पर टैक्स कट दे दिए उन्होंने, बड़े रिलीफ और देके वो गए बड़ा एक पॉलिटिकल बजट था, वो सियासी बजट बनाया और था। जानबूझ के वो बाद में एडमिट भी करते थे। और अभी भी जो फाइनेंशियल विजिट से पता है वो कहते हैं पहले शेख दिन साहब ये कह गए पहले अभी दिन बोला अवामी उन्होंने, बजट बनाएंगे। केजी इलेक्शन बजट दें और फिर निकले आवाम की तरफ जाएं। अच्छा, जो फाइनेंशियल विजिट है वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि पहले दिन आके 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 20 रुपए वापस करनी पड़ेगी पहले मैं दिन। आगे की बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक विजिट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगले कुछ अरसे। कहते हैं हमारा एनालिसिस ये कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 200 रुपया लीटर होनी चाहिए। कोई सियासी गवर्नमेंट ये करेगी नहीं, लेकिन होनी क्या चाहिए? घबराना नहीं है, होगी नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गई। ख्वाहिश वो नहीं बता, सही समझ गया। आई एम श्योर आपको भी किसी ने बताया होगा ये बात कि अगर आपको सही मानों में आप करेंगे तो 200 रुपये। आवाम को नाम भी बता देना, नाम एम से तो नहीं शुरू होता। नहीं, उसका नाम ए से होता है, शरीफ भी है बहुत। और दूसरा मुझे ये बताएं, ये सारी चीजें आप जो डिस्कस कर रहे हैं इस जी, वक्त, ये नून लीग आएगी और ये इकोनॉमिक प्लान बनाएगी और ऐसे करेगी और ऐसे करेगी, अगर सारा कुछ करेगी, अगर लगा के पूरा नून लीग के अपने ख्वाहिशात के घोड़े सारे दौड़ा दिए माशाल्लाह से, कि जनाब वो आके और ये सारा कुछ अरशद भाई की ख्वाहिशात के मैं चंद हकायक पे बात कर लेते हैं, सुन लें। पिछले 15 मिनट से आपने सारा बना भी दिया, इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, इश्तिहारी मुजरिम शख्स, इश्तिहारी मफरूर मुजरिम शख्स, वो आके इस मुल्क का बजट बनाएगा, वो आएगा। इसका मतलब एनआरओ कहीं बैकग्राउंड में तैयार हो रहा है, किसने उसको कहा? कैसे हो सकता है कि कोई एनआरओ दे दे? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और वही इसहाक डार जो आईएमएफ जनरल मुशर्रफ ने कहा कि इसने फिगर फजिंग की हुई थी और पाकिस्तान को जुर्माना हुआ, वो इसहाक डार जो कि डॉलर झोंकता रहा कि जी हमने रुपी डॉलर पैरिटी रखनी है, वो इसहाक डार। अभी आपने जुबैर साहब, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस होगा, ये जमाती इन्वेस्टर्स की है, इन पे जो इन्वेस्टर्स रहे हैं इंटरनेशनल या नेशनल, ये उनके फायदे के लिए। इमरान खान ने इनको क्यों खटकता है, क्यों इनके लिए मसला है, गले की हड्डी बना हुआ है? क्योंकि दिले यज़दा में कांटे की तरह, मैं आपको वो आम आदमी की बात करता है, आवाम की बात करता है, उसके साथ ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस वाले ड्रामेबाज नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कि इनको चलाते, चलो जी ये पॉलिसी बनाओ। और इधर जो इस वक्त चेंज आ रही है, फंडामेंटल चेंज आ रही है, जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, जो ये इन्वेस्टर्स और फ्यूडल क्लास से बिलोंग करते हैं, कि पहली दफा ट्रांजिशन ऑफ पावर देख रहे हैं आम आदमी की तरफ। और इमरान खान के साथ भी जितने घुस बैठिए जो मुशर्रफ दौर से बैठे रहे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता वीड आउट होते जा रहे हैं। उनमें से चंद इस फेज में वीड आउट हुए और आगे जो है वो आइंदा वीड आउट होंगे। ये जो मैं मारदा दिल्ली तक जावा,
ये कोई रोकन वाला ना। ये नून लीग के मीडिया में माशाल्लाह डोमिनेंस इतनी है जिसके इमरान खान साहब जिक्र करते हैं कि बैठ के वो अपना एजेंडा डिस्पाइट बीइंग ऑन ऑपोजिशन वो पुश कर लेते हैं बड़े इफेक्टिवली। जो इमरान खान की अचीवमेंट है वो मीडिया आपको नहीं बताएगा, वो डिस्कस भी नहीं होगी कि हाँ यार ये वाली सारी चीजें हो गई हैं। ऑल्टरनेट ऑपोजिशन के प्लान्स क्या है वो वाली सारी चीजें ना बैठ के सारी चलनी है। मैं और वो आशा सारी भाई से चीजें इत्तेफाक करता हूं, जरा अचीवमेंट भी बताएं ना। देखिए अब आप कह रहे हैं media ने अचीवमेंट बताया आप रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन जो नून लीग के दौर से थी ज्यादा हुई है कि नहीं, किसी को बुलाएं चैलेंज कर लें ये फिगर। एक्सपोर्ट्स आपके रिकॉर्ड नंबर गए हैं, मेरा ख्याल इस वक्त आपके 29 बिलियन डॉलर्स पे आपके एक्सपोर्ट्स खड़े। रेमिटेंसेज आपकी रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं। पहली दफा आपने गरीब के लिए एहसास प्रोग्राम आपने शुरू किया, हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया। उससे पहले अगर ये इकदाम लिए गए हैं तो बता दें। और ये किसके लिए? ये आप जैसी एलीट क्लास के लिए ना, जो यहाँ पे कोट टाई पहन के हम जैसी कहें ना, आप जैसी ना हमने elite बना दिया लगा के आपने। बैठ के हम लोग बातें करते हैं। आपने जो सबसे आम elite आदमी बनाया है। जिसको आप जिसको जैसे, हम अस्पताल नहीं में मैं तो गरीब आदमी हूं ना भाई, मैं एलीट में नहीं शुमार होता हूँ। मैं तो हुई अल्लाह हम सबको आप जैसे अरे। गरीब बनाए फिर जो गरीब आदमी आप जिसको जैसे इलाज गरीब के बन लिए गए पैसे नहीं होते थे, अस्पताल दर बदर फिरते थे, आज उनके पास वो कार्ड है, हेल्थ कार्ड है कि जाके 10 लाख तक वो इलाज करवा सकते गरीब आदमी? हैं। किसी ने ये ये खबर सोचा नहीं तो है, सही असल ना। खबर तो अब आई है। चलें काशी सब सोचा सही किसी ने गरीब देखिए, आदमी। एक मुझे बात। आज एक डिबेट कर ले इस पॉइंट पे, इससे पहले किसने पाकिस्तान में ये यार काम इनको किया? पानी मंगाओ, भाई को पानी पिलाएं। किसी ने ये अजीब नहीं कहा ड्रामा यार कि इस हम मुल्क ये में चल डाकू को रहा है। ला रहे हैं। मसला सारे ये- चोर डाकू लुटेरे बार बार आप ट्राई करते रहे, उन्हीं से जाके आप खुफिया मुलाकातें करते हैं, उन्हीं को आप हल्लाशेरी देते हैं कि आ जाओ जी कर लो। अब बताएं मुझे, आपकी इस्लामाबाद आए हुए थे, आपकी हुई है कि नहीं खुफिया मुलाकातें इन सबसे? पूरी खबर ही गलत है। मैं इस्लामाबाद आया ही नहीं हूँ। अच्छा चलो मैं 2 महीने पहले गया, 3 महीने शायद पता नहीं। ओके। अब ये खबर पूछो जनवरी कहाँ- की बात खबर नहीं है। खबर कहाँ से आई है आप ये बताएं पूछो। आपको खबर किसने दी? इतनी गलत जनवरी खबर। में नहीं आया जहाँ था? से मैं इनकी इस्लामाबाद खुफिया आया ही नहीं हूँ। जहाँ इनकी खुफिया मुलाकातें होती है, खबर वहां से आई है। जनवरी में आप नहीं आए थे? सीरियसली नीड टू चेक योर सोर्सेज अरशद भाई। जनवरी में आप और गोल्फ कोर्स होल नंबर 15 आप नहीं गए थे वहां पे? नहीं बिल्कुल नहीं। पिंडी क्या है? में गोल्फ कोर्स वहां से बरामद नहीं हुए थे आप? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं हो। आप चेक करें अपने मैं sources। अभी आपके बहुत इंस्टाग्राम गलत पे खबर चला दे रहे हैं आप। जाऊंगा और आपकी सारी एक्टिविटी निकल आनी। बिल्कुल। अच्छा और आपके आप- है ताल्लुकात, आई कैन ट्रस्ट यू, आप ही निकलवाइए। बिल्कुल चलो गलत मैं खबर दे रहे हैं निकालता हूँ, आप बाकी एजेंडा बस ले जरा। ठीक। देखिए चलो भाई। सर, देखिए एक तस्वीर के दो रुख हैं। एक रुख यह है कि एक हुकूमत है, दूसरा रुख उसका ऑपोजिशन होता सही है। है। इस वक्त एक नो कॉन्फिडेंस आई है, उसके हमें दोनों साइडें देखनी है। जब आप कहते हैं ये क्या हो सकता है, तो हम उस सारी डिस्कशन में हम ये नहीं बताते कि ये शहबाज शरीफ है जिस पे टीटी का स्कैंडल बना हुआ है। हर कल भी जो अदालत है कितनी दफा वो इल्तवा ले चुका है, फर्दर जुर्म आयद नहीं हो रही। मुझे एक जी, सवाल- एक लीडर बात ऑफ द बताएं। ऑपोजिशन है असेंबली में। किस मुल्क में होता है कि बैठ के चोर को आप ये एक एग्जाम्पशन दें कि वो असेंबली में बैठा है और अदालत में जाके जवाब नहीं देगा कि ना मनी ट्रेल किधर है? किसी ने सवाल किया, अदालत में जाते हैं, एप्लीकेशन जी इस दफा माफी दे दें, 4 अप्रैल को मैं दोबारा आ जाऊंगा। वहां पे भी कार्रवाई। इसमें कसूर इमरान खान की हुकूमत का भी है। जो नैब ऑर्डिनेंस में इन्होंने अमेंडमेंट्स किया, पूरी कोशिश है जी FIA से केस निकाल के नैब में ले जाए, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर और पब्लिक सर्वेंट के लिए और जो डिसीजन मेकिंग बैकग्राउंड NRO इस हुकूमत से करवाया गया या किया इन्होंने बैठ के, वो इनके बेनिफिट में जाएगा। ये सारा उस NRO की तरफ पुश की जा रही हैं चीजें। उस शहबाज शरीफ से कितने इंटरव्यूज जो मीडिया ने किए मुझे बताएं। सवाल हुए TT पे मकसूद चपरासी के हवाले से कि जनाब इसका जवाब दें, ये पैसे आए कैसे आपके पास, किस तरह से अकाउंट में है, कोई डिटेल किसी ने सवाल किए। तमाम दस्तावेजात पब्लिक भी हुए पढ़े, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हुए। हमजा शहबाज से सवालात हुए कि जनाब कैसे आए, वो कहते हैं जी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके चपरासियों के अकाउंट में जाती है, आपके नौकरों के अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन जाती है। उस तरह के आप लीडरशिप कह रहे हैं कि जनाब ये आएगी, ये कौम और मुल्क के फैसले करेगी, ये आपकी ऑल्टरनेट लीडरशिप है, और उसको आप बाकायदा तौर पर हवा उसमें गुब्बारे में भरे जाते, अवाम को हकायक बताते नहीं। बताएं जी। हाँ जी। मैं क्या बताऊं भाई, नहीं मतलब आप कुछ कह रहे थे ना अब फिर आपने। इनके जज्बे को आगे कोई बोलने के काबिल छोड़ा किसी को इन्होंने। मसला आप ये, कुछ कह रहे मैं थे, पूरा सिर्फ पहला कंप्लीट करना सेगमेंट था। देखता रहा। आपने जितने सवाल अरशद शरीफ साहब से पूछे सियासी, उन्होंने हर एक का सियासी जवाब दिया। सही। लेकिन अब वो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि आप मुझसे सियासी सवाल भी पूछें तो मैं उसके जवाब में दूं कि मकसूद चपरासी कौन है। अगर आपको इतना आइंदा से अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में सवाई मकसूद चपरासी और डाकू लुटेरे के अलावा कोई और चीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर साडा एग्रीमेंट हो गया- मैं तकरीबन डेली करता हूँ लास्ट थर्सडे मैं तो आपके वेडनेसडे के प्रोग्राम में था, उसमें ये जिक्र नहीं था, मेरे सामने तो नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब वो मुझसे जो सवाल पूछेगा, मैं सवाल गंदुम जवाब चना तो नहीं कर सकता। ऐसे ही। और वसीम बदामी मेरे से सवाल पूछता है कि इसका क्या हो सकता है, आप मैं क्या उसको कहना अपने चाह रहे हैं एंगल से बता आपने दूं। सवाल पूछने वालों के ऊपर डाल दी सारी बात, उन्होंने मासूम भाई सवाल साहब, पूछे। मेरी बात सुने, ठीक आप है, मुझसे सवालों का उसके कॉन्टेक्स्ट में जवाब है ना, सही आप है। मुझसे सवाल पूछे अदम एतमाद का, मैं को छोड़े अदम एतमाद को, मैं बताता हूँ मकसूद चपरासी कौन है। मैं ये नहीं कर सकता ना, ये आपका प्रोग्राम आपने जिस तरफ लेके जाना है वो आप लोगों का फैसला, मेरा फैसला तो नहीं है।